Movement on the ridge. East. Copy. Acquiring target. Visual confirmed. Engaging. All units stand by. नमस्कार दोस्तों, सैनिक डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्रिपाठी। इतिहास गवाह है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जिगर से जीते जाते हैं। लेकिन 1999 में भारत एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर खड़ा था जिसे जीतने की उम्मीद दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने छोड़ दी थी। दुश्मन ऊपर बैठा था और हम नीचे। वो हमें देख सकते थे, हम उन्हें नहीं। वो चट्टानों की आड़ में थे और हम खुले मैदान में। यह कहानी है उस नामुमकिन को मुमकिन करने की। यह कहानी है कारगिल की, जहां हमने मौत के मुंह से जीत छीन ली थी। फरवरी 1999 भारत के प्रधानमंत्री बस लेकर लाहौर गए थे। अमन और शांति के गीत गाए जा रहे थे, लेकिन उस वक्त पीठ पीछे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ एक ऐसी साजिश रच रहे थे जिसने दोनों देशों को परमाणु युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस प्लान का कोड नेम था ऑपरेशन भद्र। सर्दियों में जब तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है, भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं नो मैंस लैंड यानी ऊंची चोटियों को छोड़कर नीचे आ जाती हैं। यह एक अलिखित समझौता था, लेकिन पाकिस्तान ने इस भरोसे का कत्ल कर दिया। पाकिस्तानी सेना के जवान मुजाहिदीन के भेष में द्रास और काकसार, बाटलिक और मुस्कोह घाटी की 140 से ज़्यादा खाली भारतीय चौकियों पर जाकर बैठ गए। उनका मकसद साफ था, NH-1 को काटना। यह वो रास्ता था जो लद्दाख को बाकी भारत से जोड़ता था। अगर यह रास्ता कट जाता तो सियाचिन में बैठे हमारे जवानों को राशन पानी नहीं मिलता और कश्मीर का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाता। हमें इसकी खबर तक नहीं थी। हम एक गहरी नींद में और दुश्मन हमारे घर में घुसकर हमारी छत पर बंदूक तान कर बैठा था। मई 1999 की शुरुआत में कारगिल के तासी नामग्याल नाम के एक चरवाहे ने अपने याक ढूंढते हुए कुछ अजीब देखा। कुछ लोग पत्थर तोड़ रहे थे और बंकर बना रहे थे। उनके कपड़े पठानी सूट थे, लेकिन उनके हाथ में हथियार आधुनिक थे। तभी वो दौड़कर भारतीय सेना को खबर दी। यहीं से शुरू हुआ वो अध्याय जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। कैप्टन सौरभ कालिया 4 जाट रेजिमेंट का एक 22 साल का जवान अफसर खबर मिलते ही अपने 5 साथियों के साथ पेट्रोलिंग के लिए निकले। उन्हें लगा शायद कुछ आतंकवादी घुस आए हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो सैकड़ों की तादाद में बैठे पाकिस्तानी फौज के बीच जा रहे हैं। बजरंग पोस्ट के पास उन्हें घेर लिया गया। उनका गोला बारूद खत्म हो गया, उन्हें बंदी बना लिया गया और फिर जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर कलंक था। 22 दिनों तक उन्हें वो यातनाएं दी गई जिनका जिक्र करना भी रूह कपा देता है। उनकी आंखें फोड़ दी गई, हड्डियां तोड़ दी गई। जब उनके पार्थिव शरीर भारत वापस आए तो पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। यह सिर्फ एक घुसपैठ नहीं थी, यह युद्ध का ऐलान था। लेकिन भारतीय सेना अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि दुश्मन की तादाद कितनी है। हमें लगा 10-20 होंगी, लेकिन वहाँ हजारों थी। यही वह पल था जब यह बाजी हमारे हाथ से निकलती दिख रही थी। जरा सोचिए उस स्थिति के बारे में। दुश्मन 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। हमारे जवान नीचे 8,000 से 10,000 फीट पर थे। पहाड़ युद्ध का एक नियम है, जो ऊपर है वो भगवान है। पाकिस्तानी सैनिक ऊपर से सब देख सकते थे, हमारे ट्रक, हमारे सैनिक, हमारी रसद। वो ऊपर से एक पत्थर भी लुढ़काते तो नीचे गोली की रफ्तार से आता और
हमारे जवानों को खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी, कोई पेड़ नहीं था, कोई झाड़ी नहीं, छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे ही हमारे जवान चढ़ाई शुरू करते, ऊपर से मशीन गन की बौछार शुरू हो जाती। हमारे सैनिक सिटिंग डक बन गए थे। शुरुआती कुछ हफ्तों में हमें भारी नुकसान हुआ। हमारे कई बहादुर अफसर और जवान शहीद हुए। खुफिया तंत्र फेल हो चुका था। साजो सामान की कमी थी। बर्फ में चलने वाले जूते तक कम पड़ रहे थे। दुनिया कह रही थी कि भारत यह चोटियां वापस नहीं ले पाएगा। पाकिस्तान की रणनीति अभेद्य थी, लेकिन पाकिस्तान एक चीज का आकलन करना भूल गया, भारतीय सैनिक का जज्बा। जून का महीना आ गया था। सेना प्रमुख जनरल बीपी मलिक ने कमान संभाली। ऑपरेशन विजय की घोषणा हुई, लेकिन जीत के लिए एक शुरुआत की जरूरत थी। एक ऐसी जीत जो यह साबित कर दे कि हम नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। वह लक्ष्य था तोलोलिंग द्रास सेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण चोटी थी। वहां से पाकिस्तानी सीधे हाईवे पर बम बरसा रहे थे। इसे जीतना करो या मरो का सवाल था। जिम्मेदारी मिली 2 राजपूताना राइफल्स को। तारीख 12-13 जून की रात। कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ अपने लड़कों से कहा, आज की रात इतिहास लिखा जाएगा। मेजर विवेक गुप्ता अपने दल के साथ आगे बढ़े। रास्ता इतना खड़ा था कि जवानों को रस्सियों के सहारे चढ़ना पड़ा। तापमान -10 डिग्री। पाकिस्तानी बंकरों से आग बरस रही थी। हमारे कई जवान गिर रहे थे, लेकिन राजपूताना राइफल्स का वो युद्ध घोष, राजा रामचंद्र की जय, द्रास की घाटियों में गूंज उठा। यहाँ एक नाम लेना बहुत जरूरी था, दिगेंद्र कुमार कोबरा। दिगेंद्र कुमार ने कसम खाई थी कि वो दुश्मन का सर काट कर ही दम लेंगे। गोली लगने के बावजूद वो रेंगते हुए दुश्मन के बंकर तक पहुंचे। उन्होंने ग्रेनेड फेंका और बंकर को उड़ा दिया। आमने सामने की लड़ाई हुई। गोलियां खत्म हुई तो पत्थरों और संगीनों से लड़ाई हुई। सुबह होते होते तोलोलिंग पर तिरंगा लहरा रहा था। मेजर विवेक गुप्ता शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने भारत को वो उम्मीद दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। तोलोलिंग की जीत बता दिया, दुश्मन अजय नहीं है। तोलोलिंग के बाद अब बारी थी टाइगर हिल्स की। टाइगर हिल कारगिल की सबसे ऊंची और सबसे मुश्किल चोटी थी। यह एक तीखी शंकु जैसी चोटी थी, जिसे जीतना मतलब मौत के मुंह में हाथ डालना। यहाँ की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स को मिली और इस कहानी का हीरो वो 19 साल का लड़का था जिसे आज हम परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव के नाम से जानते हैं। घातक प्लाटून को जिम्मा सौंपा गया। उन्हें 1000 फीट की सीधी खड़ी चट्टान चढ़नी थी। पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इस रास्ते से आएगा। योगेंद्र सिंह यादव सबसे आगे थे, रस्सी बांध रहे थे ताकि बाकी साथी चढ़ सके। तभी ऊपर से मशीन गन चली। उनके प्लाटून कमांडर और 2 साथी शहीद हो गए। योगेंद्र को 3 गोलियां लगी। उनका कंधा और हाथ बुरी तरह जख्मी था, लेकिन वो रुके नहीं, वो रेंगते रहे। दुश्मन को लगा कि सब मर गए हैं। वो नीचे आए यह देखने के लिए कि कोई जिंदा तो नहीं। योगेंद्र ने सांस रोक ली थी। वो मुर्दा बनकर पड़े रहे। पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके शरीर पर गोलियां दागी या चेक करने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं। एक गोली उनके सीने के पास लगी, जिसने पर्स में रखे सिक्कों की वजह से दिल को नहीं छुआ। जैसे ही दुश्मन मुड़ा, 15-17 गोलियां खाने के बाद भी उस मरे हुए शेर ने ग्रेनेड निकाला और दुश्मन पर दे मारा। योगेंद्र सिंह यादव ने अकेले बंकर में घुसकर 4 पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया। टूटे हुए हाथ से वो रेंगते हुए वापस आए और अपने साथियों को दुश्मन की पोजीशन बताई। टाइगर हिल्स पर कब्जा हुआ। यह पाकिस्तान के मनोबल पर सबसे बड़ा प्रहार था। अब उन्हें पता चल गया था कि भारतीय फौज पत्थर की नहीं, फौलाद की बनी है। करगिल की कहानी अधूरी है उस नाम के बिना जो आज शौर्य का दूसरा नाम बन चुका है। कैप्टन विक्रम बत्रा, कोड नेम शेरशाह, नारा ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा ने
पहले पॉइंट 5140 को जीता बिना किसी नुकसान के। जब वो वापस आए और मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी मशहूर लाइन बोली, ये दिल मांगे मोर, यानी वो रुकने वाले नहीं थे। उन्हें अब पॉइंट 4875 जीतने का जिम्मा मिला। यह बहुत सकरी चोटी थी, दोनों तरफ से गहरी खाई। विक्रम की तबीयत खराब थी, तेज बुखार था। उनके साथी ने कहा, साहब आप रुकिए। विक्रम ने जवाब दिया, तू तो बाल बच्चेदार है, मैं कुंवारा हूँ, मैं जाऊँगा। 7 जुलाई 1999। लड़ाई इतनी भीषण थी कि उस दिन और रात में फर्क मिट गया था। विक्रम बत्रा ने अपनी टीम के साथ दुश्मन पर धावा बोल दिया। उन्होंने क्लोज कॉम्बैट में 5 दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन तभी उनका एक साथी लेफ्टिनेंट नवीन बुरी तरह घायल हो गया। विक्रम ने उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। नवीन को खींचते वक्त एक स्नाइपर की गोली विक्रम की छाती में लगी। मरते वक्त उनके मुंह से आखिरी शब्द निकले, जय माता दी। शेर शाह सो गया, लेकिन पॉइंट 4875 अब भारत का था। आज उसे बत्रा टॉप कहा जाता है। विक्रम बत्रा की शहादत ने भारतीय सेना में वो आग भर दी थी कि अब सैनिक खुद को एक परमाणु बम समझ रहा था। हम जमीन की लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हारी बाजी को जीतने में भारतीय वायुसेना और तोपखाने का कितना बड़ा हाथ था। जब हमारे सैनिक चढ़ नहीं पा रहे थे तो बोफोर्स तोपों ने कमाल कर दिया। बोफोर गन्स ने सीधी फायरिंग की तकनीक अपनाई, यानी तोप को सीधा पहाड़ के सामने रखकर गोले दागे गए। इसने पाकिस्तानी बंकरों की धज्जियां उड़ा दी। दुश्मन को सिर उठाने का मौका नहीं मिला। उधर भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। MiG-21, MiG-27 और मिराज 2000 ने उड़ान भरी। मिराज 2000 ने लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल करके टाइगर हिल्स पर बने दुश्मन के कमांडर पोस्ट को तबाह कर दिया। यह पहली बार था जब इतनी ऊंचाई पर हवाई हमले किए जा रहे थे। जुलाई के मध्य तक पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। उनके रसद के रास्ते कट चुके थे। उनके सैनिक भूखे प्यासे मर रहे थे। भारत ने तीनों तरफ से घेराबंदी कर ली थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया था। अमेरिका ने भी नवाज शरीफ को फोन करके कहा, अपनी फौज वापस बुलाओ। लेकिन भारतीय सेना अब रुकने के मूड में नहीं थी। हमें इंच इंच जमीन वापस चाहिए थी। 26 जुलाई 1999 आखिरी चोटी भी खाली करा ली गई। जो तिरंगा महीने पहले झुकता हुआ दिख रहा था, वो अब करगिल के हर चोटी पर शान से लहरा रहा था। हमने वो युद्ध जीत लिया जिसे दुनिया हारी हुई बाजी मान लिया था। दोस्तों, जीत का जश्न मनाना आसान है, लेकिन उस जीत की कीमत को याद रखना हमारा फर्ज है। इस ऑपरेशन विजय में हमने अपने 527 शूरवीरों को खोया, 1300 से ज़्यादा घायल हुए। कैप्टन मनोज पांडे, जिन्होंने कहा था, अगर मौत मेरे फर्ज के आड़े आई तो मैं मौत को ही मार दूंगा, उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। मेजर पद्मपाण आचार्य, कैप्टन हनीफुद्दीन, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो मसाले हैं जिनकी रोशनी में आज हम और आप सुरक्षित सांस ले रहे हैं। करगिल युद्ध ने दुनिया को 2 बातें सिखाई। भारत कभी किसी पर पहले हमला नहीं करता, लेकिन अगर कोई उसे छेड़ेगा तो छोड़ता नहीं। भारतीय सेना के लिए पहाड़ की ऊंचाई मायने नहीं रखती, मायने रखता है बस तिरंगे का सम्मान। हारी हुई बाजी कैसे जीते? न बेहतरीन जूतों से, न बेहतरीन खाने से। हम जीते हैं क्योंकि जब ऑक्सीजन कम पड़ रही थी तब हमारे सैनिकों ने भारत माता की जय के नारों के साथ अपने फेफड़े भर लिए थे। हम जीते क्योंकि हमारे पास विक्रम बत्रा, मनोज पांडे और योगेंद्र यादव जैसे जिगर वाले लोग थे। आज की कहानी बस इतनी ही है। अगर इन वीरों की कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और याद रखें, वो सरहद पर जाग रहे हैं तभी हम यहाँ चैन से सो रहे हैं। सैनिक डायरी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।